बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, देखने में ही कितनी मज़े की लग रही है और ये बहुत ही मज़ेदार बेबी पोटैटो की आपको फ्राइड रेसिपी बनाना सिखाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ हमारे जो है ना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपनी फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर किया करें और प्लीज़ हमें छोटा सा एक कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। मैं ये देखें, मैंने आपके लिए जो है ना स्पेशल रमज़ान के लिहाज से इतनी आसान और इतनी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की। अगर आपने इसको एक बार बनाया तो आप समोसे पकोड़े हर चीज़ को भूल जाएंगे। इसको ही आप जो है ना बार बार बनाएंगे। ये है भी बहुत आसान। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आलू जो है पोटैटो इसको उबाल के रख सकते हैं। जब आपने जो है ना इनको फ्राई करना हो तो आपने उस टाइम आलू निकालें और जो है ना ये बैटर बनाएं, तो बना के आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आपने इसका फीडबैक हमें प्लीज़ लाजमी दिया करें। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ जो है ना रमज़ान स्पेशल बेबी फ्राई जो है ना पोटैटो की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसान रेसिपी है। ये बहुत ही आसान है, बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। जिसके लिए मैंने जो है ना बेबी पोटैटो लिए थे छोटे छोटे से। मैंने जो है ना आधा किलो लिए, हाफ KG। आप डिपेंड करते हैं आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इनको उबाल लेना है। पानी हमने इसमें गर्म होने के लिए रख लिया था। अब हम इसमें जो है ना छोटे छोटे से बेबी पोटैटोज हैं जिसकी रेसिपी मैं आज आपको देने लगी हूँ। इसमें हम नमक भी शामिल कर लेंगे। तो हमने इसको जो एंड करते हैं, आप फुल भी उबाल सकते हैं। तो अब हम इसको उबाल लें, नमक भी इसमें शामिल कर लेंगे। हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ टी स्पून नमक लिए। अब हम इसको अच्छी तरीके से उबाला आने के बाद जब हमारे बिल्कुल कुक हो जाएंगे, उधर हमने आलू उबालने के लिए रखे हुए हैं और इधर मैंने 1 कप भर के जो है ना बेसन लिए और ये 1/4 टीस्पून मैंने जो है ना जीरा पाउडर ली है और 1/4 टीस्पून ही मैंने जो है ना सूखी हुई मेथी ली है और ये नमक लिए मैंने हस्बे ज़ायका और जो है ना हाफ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स और 1 कप हमने पानी लिए है। अब सबसे पहले हम बोल में जो है ना बेसन शामिल कर लेंगे। हमने बेसन को छान लिया हुआ था। अब हम इसमें स्पाइसी शामिल कर लेंगे। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, नमक हस्बे ज़ायका और ये स्पाइसेस हम सारे एक साथ शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसका हमने अच्छे तरीके से जो है ना स्मूथ इसका बैटर बना लेना है, स्मूथ सा। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे कि इसमें कोई लम्प्स नहीं बने। हमने इसको इतना फेंटना है कि इसका कलर जो है ना येलो से जो है ना वाइट हो जाए। इतना हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे हैंड बीटर से। ये देखिए, मैंने इसको जो है ना हाथ से फेंट लिया। अगर आप इसको जो है ना बीटर से नहीं फेंट सकते तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको अपने हाथ से फेंट लें। ये देखिए इसका कितना ज़बरदस्त सा जो है ना वाइट कलर हो गया और ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना ये बेबी फ्राइड बहुत मज़ेदार बनेंगे। और ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, आप बच्चों को भी जो है ना सुकून से आप दे सकते हैं, आप बड़े भी खा सकते हैं। इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगेगा। आप चाहे तो इसको जो है ना कोटिंग करके तो आप इसको हेयर फ्रायर में भी जो है बना सकते हैं और ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त सा बैटर रेडी है। अब हम इसको एक साइड पर रखेंगे जब तक हमारे आलू भी जो है ना बॉयल हो जाते हैं। ये देखिए हमने आलूओं को उबाल लिया बहुत अच्छे तरीके से। आपने इनको जो है ना फुल उबाल लेना है। तो अब हमने इनको उबाल के इनका छिलका उतार लिया। ये देखिए इधर हमारा बैटर रेडी है। सबसे पहले हम इसमें जो है ना एक अपना पोटैटो शामिल करेंगे। ये देखिए हमने पहले इसको जो है ना स्पून से इस तरह से कोट करना है और फिर हमने फोक पर जो है ना इसको रख लेना है कि जो एक्स्ट्रा ऊपर मैदा बेसन होगा वो एक्स्ट्रा नीचे चला जाएगा। और अब हम इसको जो है ना कढ़ाई इधर देखें हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था। ये देखिए इस तरह से अब हमने सबको शामिल करते जाना है। ये देखिए इस तरह से आपने इसकी कोटिंग करते जाना है और इसको ऑयल में आपने डालते जाना है और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि अगर हमने तेज़ आंच पे किया तो वो ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर तक इसका फ्लेवर और टेस्ट नहीं जाएगा। तो इसलिए हमने इसको जो है ना लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त से जो है ना हम बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं। आप डिपेंड करता है आप इसको लाइट गोल्डन जिस तरह का आपको कलर पसंद हो आप उस तरह के रख सकते हैं। इसी तरह से हमने सबको रेडी कर लेना है।
ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने मज़े के लग रहे हैं, है ना, कितने मज़े के। आप इनको जो है ना पकोड़े समोसे सब भूल जाएंगे अगर आपने इसको एक बार बनाया। ये इतनी मज़ेदार सी जो है ना रेसिपी और बहुत आसान है, बन भी जो है ना बहुत जल्दी जाती है। तो आपने इसको रमज़ान में लाजमी ट्राई करना है। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।